बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप सब पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है पदार्थ के प्रकार। उसमें शुद्ध पदार्थ पढ़ना है और अशुद्ध पदार्थ पढ़ना है। उसके बाद जो शुद्ध पदार्थ है उसमें तत्व और यौगिक आते हैं, तो उनका एग्जाम्पल पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं शुद्ध पदार्थ। पहला हेडिंग टॉपिक आप लोगों का शुद्ध पदार्थ। आप जानते हैं पदार्थ ऊपर ब्रांचेस से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि समझ जाएंगे। देखिए ब्रांचेस आप सब पढ़े तो पदार्थ कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार के पदार्थ कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और सेकंड वाला क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अरे आप लोगों को पढ़ना शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आप जानते हैं तत्व और क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। तत्व व यौगिक होते हैं। इसके पश्चात जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, इसमें भी कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। मतलब अशुद्ध पदार्थ का आप नाम देते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, मिश्रण। अब मिश्रण के भी दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और सेकंड वाला होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। अब ध्यान दीजिए, आप लोग पदार्थ इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पढ़ना आपको शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला टॉपिक आप लोगों का शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। इंग्लिश होता है प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस। ध्यान दीजिए, शुद्ध पदार्थ होते क्या हैं, तो आप बताएंगे ऐसे पदार्थ जिनके कणों की रासायनिक प्रकृति समान होती है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात वे पदार्थ जिनके कणों की रासायनिक प्रकृति समान होती है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो बताएंगे ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जिनके कणों की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, समान होती है, समान होती है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे पदार्थ जिनके कणों की रासायनिक प्रकृति समान होती है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए, इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इनका एग्जाम्पल होता है, देखिए डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, उदाहरण। शुद्ध पदार्थ का उदाहरण क्या होता है, तो देखिए जितने भी तत्व होंगे सब शुद्ध पदार्थ होंगे, और जितने भी यौगिक होंगे वह भी क्या होंगे, सब शुद्ध पदार्थ होंगे। तो ध्यान दीजिए, तत्व का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एयू सोना ले सकते हैं, एजी चांदी ले सकते हैं, या पी लोहा ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं। ऐसे आप लोग कुछ भी यहाँ एलिमेंट मैग्नीशियम कैल्शियम जो भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब देखिए यह इसके एग्जाम्पल। अथवा यौगिक में ले सकते हैं, जल को ले सकते हैं, H2O जिसे आप कहते हैं, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, NaCl ले सकते हैं, नमक, ऐसे देखिए ETC। यानी कि आप कंपाउंड और एलिमेंट ले सकते हैं, कंपाउंड और एलिमेंट ले सकते हैं। अब क्या बताएंगे, देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे पदार्थ जिनकी रासायनिक प्रकृति समान होती है, उनके कणों की रासायनिक प्रकृति समान होती है, तो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और जैसे AU हो गया, Ag हो गया, Fe हो गया, इतने एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आइए देखिए शुद्ध पदार्थों के प्रकार पढ़ना आप लोगों को। क्या पढ़ना है, शुद्ध पदार्थों के प्रकार। तो देखिए शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार हैं, दो प्रकार के। तो शुद्ध पदार्थों के प्रकार, शुद्ध पदार्थों के प्रकार, शुद्ध पदार्थों के प्रकार। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों को पढ़ना है शुद्ध पदार्थ के प्रकार। तो पहला होता है तत्व, और दूसरा क्या होता है, यौगिक। तो आपको पढ़ना है पहला तत्व, उसमें पहला क्या पढ़ना है, तत्व। अब तत्व किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, तत्व का इंग्लिश होता है एलिमेंट। क्या होता है, एलिमेंट। तत्व का इंग्लिश क्या होता है, एलिमेंट होता है। अब तत्व किसे कहते हैं, तो इसका प्राचीनतम परिभाषा आप सब पढ़ेंगे। कौन सा परिभाषा, प्राचीनतम परिभाषा। और देखिए इसका प्राचीनतम परिभाषा किनके द्वारा, बीच में विद्यार्थी आप सब शोर न करें ताकि इसमें दिक्कत न हो। अब ध्यान दीजिए, प्राचीनतम परिभाषा इसके क्या हो जाएगा, प्राचीनतम परिभाषा।
प्राचीनतम परिभाषा, और ध्यान समझिए, प्राचीनतम परिभाषा जो दिया गया था वो रॉबर्ट बायल के रिगार्डिंग दिया गया था, रॉबर्ट बायल के रिगार्डिंग दिया गया था, और सन 1661 ईस्वी में। अब बताएंगे सन 1661 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, सन 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बायल नामक वैज्ञानिक, रॉबर्ट बायल नामक रसायन शास्त्री ने तत्व का परिभाषा दिया, तत्व का परिभाषा दिया था, ध्यान समझिए। क्या बताएंगे, सबसे प्राचीनतम परिभाषा जो तत्व का दिया गया था वो किनके द्वारा दिया गया था, तो आप बताएंगे रॉबर्ट बायल के अनुसार, वो भी किस सन में, तो बताएंगे 1661 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में किनके द्वारा दिया गया था, तो रॉबर्ट बायल के द्वारा दिया गया था। इतना याद रखेगा। इनका परिभाषा क्या था, तो देखिए परिभाषा इतना में अरेंज कर दे रहे हैं आप, इतना में परिभाषा तत्व का, उसके आफ्टर बाद इसके बाद अगले पेज पर उसको पढ़ा देंगे। अरे तत्व किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, तत्व यहाँ पर आ रहा होगा कैमरा में, उम्मीद है। तो देखिए तत्व का परिभाषा उनके अनुसार क्या था, तो उन्होंने बताया कि तत्व वह शुद्ध द्रव्य होता है, तत्व वह शुद्ध द्रव्य या पदार्थ होता है जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में पृथक नहीं किया जा सकता। तत्व वह शुद्ध द्रव्य होता है जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में पृथक नहीं किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, तो उसे इन्होंने तत्व कह दिया। क्या बताएंगे तत्व क्या होते हैं, तो बताएंगे तत्व वह शुद्ध द्रव्य होता है, तत्व वह शुद्ध द्रव्य होता है, वह शुद्ध द्रव्य, ध्यान दीजिए द्रव्य और द्रव में बहुत अंतर होता है। बताएंगे तत्व वह शुद्ध द्रव्य होता है जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में पृथक नहीं किया जा सकता, बताएं क्या, देखिए तत्व वह शुद्ध द्रव्य होता है, जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में पृथक नहीं किया जा सकता और न ही बनाया जा सकता। देखिए क्या बताएंगे, रॉबर्ट बायल के अनुसार 1661 ईस्वी में तत्व का परिभाषा क्या होगा, तो आप बताएंगे तत्व वह शुद्ध द्रव्य होता है जिसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित या पृथक नहीं किया जा सकता और न ही बनाया जा सकता है। तत्व का प्राचीनतम परिभाषा है। अब इसके बाद आधुनिक परिभाषा आप सब पढ़ेंगे, तो उसके पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लें इतना। देखिए आप सब पढ़ेंगे अब तत्वों का आधुनिक परिभाषा। इसके पहले प्राचीनतम परिभाषा पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, आधुनिक परिभाषा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं तत्वों का आधुनिक परिभाषा। तत्वों का आधुनिक परिभाषा क्या होता है, देखिए प्राचीनतम परिभाषा इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है जो रॉबर्ट बायल के द्वारा दिया गया था 1661 ईस्वी में, और सब पढ़ना इसका आधुनिक परिभाषा। तो बताएंगे तत्वों का जो आधुनिक परिभाषा होता है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे जो तत्व होते हैं वो समान प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी तत्व क्या होते हैं, तो बताएंगे वे पदार्थ जो समान दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। यानी समान प्रकार के दो या दो से अधिक देखिए समान प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर देखिए ध्यान दीजिए, बताएंगे समान प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर तत्वों का निर्माण करते हैं। किनका निर्माण करते हैं, तत्वों का निर्माण करते हैं।
ध्यान दीजिए, बताएंगे क्या तत्व किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे समान प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणुओं मिलकर के तत्वों का निर्माण करती हैं, इतना बता देंगे। आधुनिक परिभाषा होगा तत्वों का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण। उदाहरण ध्यान दीजिए, तत्व का उदाहरण क्या होता है, यहाँ बता दे रहे हैं जिस जगह ना आप लोग ऑब्जर्व हो। तत्वों का उदाहरण देखिए, तत्व का एग्जाम्पल आप देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे अनादर बहुत तत्व दे सकते हैं। हाइड्रोजन ले लिए हैं, लिथियम ले रहे हैं, हीलियम ले रहे हैं, थोड़ा सा रेडिकल नहीं इसमें डिपेंड करता है, मैग्नीशियम ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, इसके बाद एल्यूमिनियम ले रहे हैं, ये तत्व का एग्जाम्पल है। और एयू ले रहे हैं, तत्व का एग्जाम्पल है। एजी ले रहे हैं, तत्व का एग्जाम्पल है। और देखिए एफी ले रहे हैं, तत्व का एग्जाम्पल है। आई ले रहे हैं, तत्व का एग्जाम्पल है। ऐसे ईटीसी, यानी तत्व क्या होते हैं, तो आप बताएंगे समान प्रकार के परमाणु मिलकर के तत्वों का निर्माण करती हैं, तत्वों का एग्जाम्पल यह हो गया। अब आप सब पढ़ेंगे मेन तत्वों का उदाहरण, एग्जाम्पल पढ़े, अब प्रकार पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ लिए, अब प्रकार पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ध्यान दीजिए, तत्व के प्रकार, तत्व के प्रकार, ध्यान दीजिए, तत्व के प्रकार। तत्व कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः, तो आप बताएंगे तत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। तत्व मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। जो एलिमेंट होते हैं वो 3 वैरायटी के होते हैं। पहला कौन सा होता है और दूसरा क्या होता है, देखिए पहला कौन सा एलिमेंट होता है, तो आप बताएंगे पहला होता है देखिए धातु, और सेकेंड वाला होता है अधातु, और थर्ड वाला होता है उपधातु, उपधातु। अब देखिए, अब देखिए तत्व, इसका धातु इंग्लिश होता है मेटल, आप जानते हैं जैसा कि मेटल होता है, इसका अधातु इंग्लिश नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल, और उसका इंग्लिश होता है मेटोलाइट, मेटोलाइट, मेटोलाइट होता है। तो ध्यान दीजिए, तत्व का इंग्लिश होता है एलिमेंट। एलिमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटोलाइट्स। ये तत्व के वैरायटी हो गए। अब पढ़ना आप लोगों को, देखिए ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दे रहे हैं जो आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं। जैसे देखिए, प्रकृति में 118 तत्वों की खोज, कितने तत्वों की, तो बताए प्रकृति में, प्रकृति में 180 यानी कि 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, तत्वों की खोज हो चुकी है। प्रकृति में कितने एलिमेंट की खोज हो चुकी है, 118। पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन ध्यान दीजिए, प्रकृति में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 94 तत्व क्या हैं, जिनमें से देखिए 94 तत्व प्राकृतिक, प्राकृतिक और शेष, शेष कितने बच रहे हैं, तो आप बताएंगे कितने बच रहे हैं, 24 बच रहे हैं ना, 24। शेष जो 24 तत्व हैं, शेष 24 तत्व कृत्रिम निर्मित है, आई मानव द्वारा निर्मित। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब मानव, मानव द्वारा निर्मित है। कृत्रिम का तात्पर्य क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित, अर्थात मानव द्वारा निर्मित मतलब आर्टिफिशियल जिसे आप कहते हैं, वो नेचुरली और आर्टिफिशियल, यानी मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम है। और ये क्या है, 94 तत्व क्या है, प्राकृतिक है। ध्यान दीजिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह तो हो गया कितने तत्व क्या हैं, 94 तत्व प्राकृतिक हैं, शेष 24 तत्व क्या हैं, कृत्रिम है, और टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है। इतनी खोज हो चुकी है। और देखिए इसके पश्चात आप लोग पढ़ना भी, इसके साथ यहाँ पर नोट में कुछ और बता दे रहे हैं हम, यहाँ पर जगह है तो देखिए। और देखिए ध्यान दीजिए, धातुओं की संख्या, जिनमें से धातुओं की संख्या कितनी होती है, जिनमें धातु की संख्या कितनी होती है, कौन विद्यार्थी बताएंगे, धातु की संख्या, ध्यान दीजिए, जिनमें धातु की संख्या 88 होती है। 88 का मतलब 88, जिनमें धातु की संख्या कितनी होती है, 88, और अधातुओं की संख्या, अधातुओं की संख्या कितनी होती है, 7। देखिए लगभग अधातुओं की संख्या कितनी होती है, अधातु की संख्या, देखिए ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं अधातु कितने होते हैं, लगभग, यहाँ पर उपधातु पर लिख रहे हैं, उपधातु की संख्या,
उपधातु की संख्या अभी निकाल लेंगे आप, उपधातु की संख्या। देखिए उपधातु की जो संख्या होती है, जैसे है ना, उपधातु की संख्या क्या होती है, तो आप इसमें बताएंगे उपधातु में क्या होता है, 8 होती है, उपधातुओं की संख्या 8 होती है। और ध्यान दीजिए, और इसमें उपधातु की संख्या कितनी हो गई, 8, और इसमें और क्या आते हैं, अधातु। अधातु की संख्या कितनी हो गई, 12, सॉरी कितने हो गए, देखिए 22 हो गया, धातु की संख्या 22, और टोटल जोड़िए कितना हो रहा है, 118। देखिए और धातुओं की संख्या 22, उपधातुओं की संख्या 8, और जिनमें से धातुओं की संख्या 88, यानी धातु जो होते हैं उनकी संख्या 88 होती है, और उपधातु की संख्या 8 होती है, और अधातु की संख्या 22 होती है। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी इसमें अधातुओं की वैरायटी में और बताना आप लोगों को, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। आप लोगों को पढ़ना है तत्वों के प्रकार, जिसमें पहला पढ़ेंगे धातु के विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद अधातु, उसके बाद उपधातु। तो आइए स्टार्ट करते हैं, धातु क्या होते हैं। देखिए तत्वों के प्रकार में पढ़ा पढ़ेंगे धातु। अब ये धातु क्या होते हैं, तो धातु का इंग्लिश क्या होता है, मेटल, यानी धातु का इंग्लिश होता है मेटल। अब ध्यान दीजिए धातुएं क्या होती हैं, तो आप बताएंगे। देखिए वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। बताएंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। बता देंगे, देखिए बताएंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, देखिए ध्यान दीजिएगा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। देखिए धनायन बनाने की, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनेंगे, तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। प्रवृत्ति माने गुण रखते हैं, प्रवृत्ति मतलब गुण रखते हैं। गुण क्या होता है, गुण या विशेषता बातें कही है। बताएंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातुएं कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। इतना तो बता ही देंगे प्रिय विद्यार्थियों, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। इतना सो इजी है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण के थ्रू, देखिए उदाहरण के थ्रू कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तत्व धातु तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे सोडियम की। सोडियम की बात करते हैं, तो जो सोडियम होता है उसके वाहक कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये नियमतः है 1 ही इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना देगा। तो जो सोडियम होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। और बात करते हैं हम मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के वाहक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। Mg मैग्नीशियम का सिंबल होता है, इसके वाहक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो डबल पॉजिटिव बना गया। तो ऐसे लिखिए आप, या तो ऐसे 2 लिख दीजिए, समझ जाएंगे सब समझने वाले। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, तो ये धातु हो जाएगा। देखिए अब तीसरा काम, जैसे एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्योंकि उसके वाहक कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इसकी वैलेंसी 3 होती है, इस कारण क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो ऐसे देखिए, अब ध्यान समझिए, अरे तीनों धातुएं हैं, क्या हैं, धातुएं हैं। आप कैसे बता सकते हैं तीनों धातुएं हैं, तो ध्यान दीजिए, अरे तीनों जो है इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चाहे 2 चाहे 3, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो त्याग रहे हैं, और त्याग कर धनायन भी बन जा रहे हैं। देखिए धन आयन में आ गया है, तो धनायन भी बन जा रहे हैं। अतः आप कह सकते हैं कि ये धातुएं हैं। ये क्या है, ये सब क्या है, धातुएं हैं। ये सब धातु के बेहतरीन एग्जाम्पल है, यह सब धातु के एग्जाम्पल है। क्या है, धातु के एग्जाम्पल है। इतना समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या, अब यहाँ पर पढ़ेंगे इसकी विशेषता, यानी धातुओं की जो प्रॉपर्टीज होती है। ऐसे अनदर एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पर उदाहरण के तौर पर और ले सकते हैं धातु का एग्जाम्पल। तो धातु जैसे हो सकता है, जैसे लोहा धातु है, लोहा कापर धातु है, यहाँ आयरन धातु है, लेकिन आयरन नहीं लिख सकते। देखिए कापर, लोहा, सोना, चांदी, सोडियम, सोना, चांदी, और देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लिथियम, ये सब क्या है, धातुएं। ये सब क्या है, धातुएं हैं। तो इतने धातुओं का एग्जाम्पल पढ़ लिया, पढ़ेंगे धातुओं की विशेषता। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पढ़ना आप लोग क्या है, धातुओं की विशेषता।
धातुओं की विशेषता। धातु की विशेषता प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब धातुओं की विशेषताएं क्या होती है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखिए धातुओं की विशेषताएं क्या होती है, ध्यान समझिएगा। ये धातुओं की विशेषता क्या होती है, तो बहुत आसान इनकी विशेषता है, बेहतरीन अंदाज में समझ सकते हैं। तो देखिए धातु का जो पहला विशेषता होता है, जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, पहला नंबर धातु में धात्विक चमक पाया जाता है। धात्विक चमक मतलब एक स्पेशल धातु में चमक पाया जाता है, वो किनके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो बताएं धातु में कौन सा चमक पाया जाता है, धात्विक चमक। धात्विक चमक किनके कारण पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अब बताएंगे पहला नंबर जो धातु होते हैं उनमें धात्विक चमक पाया जाता है। सोना है उसमें अलग स्पेशल चमक पाया जाता है, सुनहरा कलर का। चांदी की बात करते हैं सफेद कलर का, उसमें धवल कलर का उसमें क्या पाया जाता है, चमक पाया जाता है। एल्युमिनियम की बात करते हैं, और देखिए ऐसे अनादर धातु जो होती है जैसे लोहा में भी स्पेशल चमक पाया जाता है। तो आप बताएंगे धातु में क्या होता है, धात्विक चमक का गुण होता है। और सेकेंड कंडीशन इनमें देखिए पहला नंबर धात्विक ध्वनि का गुण पाया जाता है। धात्विक ध्वनि का मतलब क्या होता है, धात्विक ध्वनि जैसे इनको आपस में टकराएंगे जो ध्वनि उत्पन्न होगा वो धात्विक ध्वनि है। इसका बेहतरीन एग्जांपल आप घंटी ले सकते हैं, विद्यालय की घंटी, साइकिल की घंटी, या कोई अनादर घंटी देखते हैं। जैसे छुट्टियों में जो आप लोग स्कूल की घंटियां लगती है वो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। यहाँ पर घंटी का औसत यानी कि वेल यानी स्कूल की घंटी, मंदिर की घंटी, स्कूल की घंटी, स्कूल हुआ मंदिर, मंदिर की घंटी। यहाँ पर देखते हैं इनको बजाते आपस में दो धातुएं टकराती है तो जो ध्वनि उत्पन्न होता है वही ध्वनि क्या कहलाता है, धात्विक ध्वनि कहलाता है। दो धातुओं के टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो धात्विक ध्वनि कहलाता है। तो यहाँ पर बता देंगे स्कूल और मंदिर की जो घंटी होती है उनमें धात्विक ध्वनि पाया जाता है। अब देखिए और इसकी विशेषता क्या हो सकती है, अब देखिए ध्यान समझिए। जो धातुएं होती हैं उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी इसे खींचेंगे तो तार के रूप में तन जाएंगे, तार के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके बाद तन्यता का गुण, तन्य माने तनना, तनना समझिए, तभी ना तान कर तार बनाया जाता है, खींच कर तार बनाया जाता है। तो बताएंगे धातु में किसका गुण पाया जाता है, तन्यता का। तन्यता मतलब खींच कर तार के रूप में परिवर्तित करना, खींच कर तार के रूप में क्या करना, तार के रूप में परिवर्तित करना, परिवर्तित करना, यानी तन्यता का गुण भी पाया जाता है धातुओं में। और कौन सा गुण पाया जाता है देखिए आप बताएंगे, आघात वर्धनता। आघात वर्धनता माने आघात पहुंचाना माने चोट पहुंचाना, यानी हथौड़े से पीट पीट के चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं धातुओं को। आप देखते हैं जो शटर बनते हैं, चाहे फाटक बनते हैं, चाहे आप देखते हैं जितने भी मतलब पतले चादर बनते हैं, जैसे टीन कह सकते हैं, टीन बनते हैं, यानी धातुओं के जो पतले चादर बनते हैं उस सब में आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है। अर्थात जो पतले लेयर धातुओं के बनाए जाते हैं वो आघात वर्धनी होते हैं, इस कारण बनते हैं। नहीं तो शीशे का बनाएंगे, शीशे पे हथौड़ी मारेंगे छनक जाएंगे, जबकि लोहे पे मारेंगे हथौड़ी का 10 हथौड़ी मारेंगे तो चपटा होता जाएगा और चपटा होता जाएगा, उनमें यानी कि प्रसार का गुण पाया जाएगा और वह चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो बताएंगे आघात वर्धनीयता, यानी आघात पहुंचाने को वर्धनीयता माने बढ़ना, वर्धनीयता माने बढ़ना, यानी वर्धनीय माने बढ़ना और आघात माने चोट पहुंचाने पे, यानी चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पीटने पर चादर के रूप में, चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं कब, जब पीटते हैं। पीटने पर किस रूप में परिवर्तित होता है, इसी को आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता है। धातुओं का प्रॉपर्टी जो है धात्विक चमक पाया जाता है, धात्विक ध्वनि पाया जाता है और धात्विक चमक पाया जाता है, और धातु और इसको बता सकते हैं तन्यता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इतना समझ गए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए धातुओं की विशेषताओं में आप लोगों ने इतना विशेषता पढ़ा, उसके पश्चात आप अलग विशेषता पढ़ेगा कठोरता। कठोरता देखिए, कठोरता यानी हार्डनेस, हार्डनेस। तो देखिए आप जानते हैं धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, सामान्यतः कठोर होती है। क्यों कठोर होती हैं आप बताएंगे, क्योंकि इनमें प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा इनके मॉलिक्यूल्स बंधे रहते हैं। पहला कंडीशन। दूसरा नंबर ये देखिए ये अपने कठोरता के कारण ये आकार और आकृति बनाए लिखते हैं। तो बताएंगे धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती है, जिनकी यह विशेषता हो जाएगी। और ध्यान दीजिए, लेकिन तो एक कंडीशन है, एक ब्रोमीन जो होता है वो सामान्यतः पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और पारा, यहाँ पर ब्रोमीन न कह सकते हैं लेकिन तो पारा Hg। मरकरी जो होता है यही बस इंसेप्शन का मतलब अपवाद है, या 25 डिग्री सेल्सियस में क्या पाया जाता है,
द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में, यानी कठोर नहीं रहता 25 डिग्री सेल्सियस में। द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी बस एग्जाम्पल, ऐसा मरकरी है, यह क्या करता है? कठोर नहीं रहता 25 डिग्री सेल्सियस। बाकी सभी धातु कठोर रहते हैं। लोहा को छुइए, दबा देंगे क्या? प्रेशर देकर उसे न दबा सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। तो ये होगा लोहा कठोरता। अब विलेयता, विलेयता मतलब जल में सब घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे? तो आप जानते हैं धातु में जल में घुलेंगे, लोहा जल में घुल जाएगा। तो देखिए, यानी धातुएं जल में अविलय होती हैं। यानी धातुएं क्या होती हैं? जल में अविलय होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अविलयता मतलब सॉल्युबिलिटी, यानी अविलय होते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। अब बताएंगे धातुएं जो होती हैं अविलय होती हैं। क्या होती हैं? सामान्यतः अविलय होती हैं। सामान्यतः क्या होती है? अविलय होती है। अविलय माने जल में घुलती नहीं है। धातु है घुल जाएंगी, लोहा कभी जल में घुल नहीं सकता। क्या? अविलय होते हैं। यह कंडीशन ले लेंगे। और देखिए अगला प्रॉपर्टीज बताएंगे, जो धातु होते हैं वह सुचालक होते हैं, क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस कारण धातु जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु जो क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक। क्यों? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण जो धातु जो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इतना बता देंगे इनकी विशेषताएं, ये सब थी इनकी विशेषता तो धातुओं की। अब बता देंगे धातु के ध्वनि पाया जाता है, उनमें धातु की चमक पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, घातवर्धनता का गुण पाया जाता है, कठोरता का गुण पाया जाता है, विलेयता का गुण पाया जाता है और सुचालकता का गुण भी पाया जाता है। अर्थात विद्युत के सुचालक होते हैं, इनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो सकता है। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब धातु खत्म, इसके अगले वीडियो में आपसे पढ़ेंगे धातु से और उपधातु से।